अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, जो कराची के मौजूदा हालात हैं आप सब वाकिफ़ होंगे क्योंकि शहर में रहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि इन वाक़यात से आप वाकिफ़ नहीं होंगे। जिस तरह शहरियों को सरेआम लूटा जाता है और हल्की-फुल्की ही मज़म्मत करने पे गोली मार दी जाती है। गुज़िश्ता रोज़ का एक वाक़या है जो सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने देखा होगा। यकीनन इस जो शहर के ठेकेदार बनने के दावेदार हैं, उन लोगों ने ठेकेदारों ने भी ज़रूर वो वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में क्या है, कोऑपरेटिव मार्केट में चंद दुकानदार बैठ गए एक दुकान में, जो 2-4 मज़दूर काम करते हैं। ईद का सीज़न है, वो रोज़ा इफ्तार करते हैं। इतने में कुछ डाकू आते हैं, दुकान में घुसते हैं गन पॉइंट पे, उनसे तमाम नकदी और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, और जाते-जाते एक कपड़े का थान भी लेके वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह जो नाज़िमाबाद में एक डकैती हुई, उसमें भी सेम यही पैटर्न था। और एक हमारी बहन को देखा गया, वो वीडियो बड़ी बड़ी वायरल हुई। बड़ा देख के दर्द हुआ कि जहाँ एक गरीब हमारी बहन कहीं जा रही थी या आ रही थी, तो उनसे मोबाइल फ़ोन और दीगर नकदी वगैरह लूटी गई और उनसे किस तरह का सलूक किया जाया गया, वो आपके हमारे सामने। गैर मकामियों ने इस शहर में घर कर दिया है। और जो आपको पता होगा, कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है, वो राजनपुर हो या इधर दरिया सिंध के इलाके हो, वहाँ ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे अपनी बड़ी ईमानदारी से उनके खिलाफ उनको ठिकानों को निस्तो नाबूद कर रही है, उस इलाके में अमन तबाह हो। मगर चंद जो हमारे बिकाऊ सियासतदान हैं, जो बिकाऊ लोग हैं, बिकाऊ, उनको एमपीए एमएनएस की जो पुष्पनाही है, उनको एक प्लान के तहत कराची में लाना। फिर कराची में जब हम कहते हैं कच्चे के डाकू पक्के के डाकू, ना वो कच्चे पक्के के डाकू वही होते हैं जो वहाँ करते हैं। कुछ हमारे यहाँ इदारों में कच्चे के डाकू कराची में बैठे हैं जो आजकल पक्के के डाकू कहलाते हैं। और कुछ मिनिस्टर, कुछ बड़े और आला ओहदों पे भी बैठे हुए हैं जिनको हम पक्के का डाकू कहते हैं। हम कराची में कच्चे के डाकुओं से ही परेशान हैं, हम कराची में बैठ के पक्के के डाकुओं से ही परेशान हैं। हम उन तमाम लोगों से परेशान हैं जो गैर मकामी, गैर कानूनी तरीके से इस शहर में आते हैं। इस शहर में रोजगार करने के बजाय या तो वो भीख मांगना अपना धंधा बना लेते हैं, या तो फिर गन पॉइंट पे आम मासूम शहरियों को लूट लेते हैं। और इस शहर के मादर इस शहर के जो ठेकेदार बने फिरते हैं, जो कहते हैं कि हमने इस शहर का ठेका लिया है, वो खामोश। गवर्नर साहब को फिर मैं अगेन कहूँगा कि फूड स्ट्रीट से फुर्सत नहीं मिलती। और कल मैंने एक वीडियो देखी कि वो लियारी में फुटबॉल को किक मार रहे थे। गवर्नर साहब, आप फुटबॉल को ज़रूर किक मारें, आम मासूम कराची वालों के पेट पे किक ना मारें, क्योंकि आप मुसलसल ये सब करके कराची वालों के पेट पे ही किक मार रहे हैं। और आप जो अपने जो गवर्नरशिप का जो काम आपको करना चाहिए वो नहीं करे। और आपने वही बात कि जो चंद पेड यूट्यूबर रखे हैं जो आपको दिन रात कहते फिरते हैं कि जी अवामी गवर्नर, आप अवामी गवर्नर हरगिज नहीं हैं। ये हरकतें करके तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और नाज़रीन, और एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से जो हमने बात की, एमक्यूएम पाकिस्तान अब वजारत छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। जी, डिजिटल सेंसस को सही नहीं किया गया, कराची को सही नहीं गिना गया, तो हम पहले मरहले में वजारत छोड़ेंगे, दूसरे मरहले में हम हुकूमत से बाहर आएंगे। इज्जत माब, अगर मेरी बात बुरी ना लगे, जो अगर एमक्यूएम के पाकिस्तान के चाहने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं, पिछले 6 महीने से ये ज्यादतियाँ हुई हैं। आपने कब हुकूमत को छोड़ा, कब आपने वजारतें छोड़ी, क्यों नहीं छोड़ी? आप बल्दियाती इलेक्शन में आप उठे कि जी हल्का बंदियाँ दुरुस्त की जाएं, ये चीज़ें की जाएं, नहीं हुई। हमने बोला इलेक्शन के बाद दुरुस्त होंगी, नहीं हुई। अभी तक जो जनरल इलेक्शन अब सर पे खड़े हैं, अब तक वो हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं है। अब नई मर्दमशुमारी तुम्हें बढ़ाने के बजाय घटा दिया गया। पहले हमें 50% कराची वालों को गिन लिया जाता था, उनकी बड़ी मेहरबानी थी। मगर इस मरतबा थोड़ी मेहरबानी हम पे कम हो गई, 50% के बजाय हमें 40% या गिन लिया गया।
उनकी बड़ी मेहरबानी है, 40% गिल लिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने ट्विटर पे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ धमकी ही देनी है, अमली काम कोई करना नहीं है। अगर अमली काम एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, यहाँ पीटीआई या टीएलपी करती इस शहर में, तो यकीनन रिजल्ट कुछ और होता। जो रिजल्ट अब हमारे सामने है, ये रिजल्ट नहीं होता। कल मैंने एक डिजिटल सेंसस के बारे में जब बात की तो बहुत सारे दोस्तों ने हमें बताया कि जी हमारे इलाके में तो ये आए ही नहीं है डिजिटल सेंसस वाले, और उनमें से एक मैं ही आई विटनेस हूँ कि मेरे इलाके में मुझे गिनने नहीं आए। मैंने जो कंप्लेंट के लिए जो फोरम है, उन तमाम फोरम पे कंप्लेंट अपनी दर्ज करा चुका हूं कि जी हमारा ये इलाका है, ये गली है, यहाँ कोई अमला आज तक नहीं पहुंचा। भी हालांकि 20 तारीख तक की तौसीक कर दी गई है, फिर भी आज तक अमला नहीं पहुंचा, हमें गिना नहीं गया। अब देखते हैं आगे गिना जाता है नहीं गिना जाता, और अब लगता नहीं है गिना है। और एमक्यूएम पाकिस्तान का वही जो और पुराना तरीका है, धमकियां देते देते वक्त गुजार देना। जो वक्त करने का है वो वक्त धमकियों में गुजार देते हैं, जब ये करते हैं तो फिर वो वक्त करने का नहीं होता। तो वो चीज़ें, ये चीज़ें वो करता है जिसने कुछ करना ना हो इस शहर के लिए। ठेकेदार हैं, बहरहाल दावेदार हैं, वो इस शहर के ठेकेदार हैं। नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं इन ठेकेदारों के लिए? क्या आपका क्या नज़रिया है इस ठेकेदारों के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमन करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो पे अपनी राय का इजहार लाजमी करेगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। अल्लाह ने के बाद।